लास्ट वीडियो में हमने इंडियाज़ गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा था, हाउ योगा हील्स। और इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, प्योरिटी इज़ पावर, आज हम उसको समझेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम उस लेसन के बारे में देखते हैं, प्योरिटी इज़ पावर के बारे में। इसके जो राइटर हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम। इनके बारे में देखते हैं। के सुब्रमण्यम, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन and influential Indian writers, has served as the principal of Vivekanand College, Tiruvandagam, West Madurai and the National Defence Academy, Pune। तो के सुब्रमण्यम जो है बहुत ही जाने माने, प्रसिद्ध और प्रभावशाली इंडियन राइटर हैं और ये विवेकानंद कॉलेज तिरुवनंतपुरम मदुरई के अंदर तथा नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के अंदर प्रिंसिपल रह चुके हैं। Most of his writings have an ethical flavor of our epics and Purans। उनकी जो अधिकतर राइटिंग्स है, मतलब उन्होंने जो लिखा है, ज़्यादातर उनकी जो लेखन का कार्य है उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने हमारे जो महाकाव्य हैं, आर एपिक्स यानी महाकाव्य, और हमारे जो पुराण हैं उनमें से उन्होंने उनके एथिकल वैल्यूज़ को लिखा, उन बारे में लिखा है। एथिकल यानी नैतिक मूल्यों के बारे में उनके लिखा है। Two of his well-known books are महावीर श्री हनुमान एंड विभूति विवेकानंद। उनके जो दो बहुत ही प्रसिद्ध किताबें हैं वो एक है उनमें से महावीर श्री हनुमान और दूसरी है विभूति विवेकानंद। अब हम देखते हैं चैप्टर के बारे में, इसके बारे में प्योरिटी इज पावर में क्या बताया गया है। इन प्योरिटी इज पावर, Dr. K. Subramaniam elaborates the various aspects of purity with illustrations from some ancient Indian epics and stories, related ethical values and cultural heritage। तो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने कुछ एलाबोरेट यानी विस्तृत रूप से समझाया है, बताया है। वेरियस आस्पेक्ट्स, वेरियस यानी अलग अलग पहलू, किसके? प्योरिटी के, पवित्रता के जो अलग अलग आस्पेक्ट्स है, पहलू है, उनको विस्तृत रूप से इन्होंने समझाया है उदाहरण के साथ, इलिस्ट्रेशंस यानी उदाहरण के साथ। और उदाहरण उन्होंने कहाँ से लिए? एंशिएंट इंडियन एपिक्स, प्राचीन भारतीय महाकाव्यों से, और जो स्टोरीज रिलेटेड एथिकल वैल्यूज, उनके अंदर ऐसी जो कहानियां हैं महाकाव्यों के अंदर, जो ऐसी कहानियां जिनके अंदर कुछ एथिकल वैल्यूज है, नैतिक मूल्य हैं, वैसे उदाहरण उन्होंने लिए हैं। एंड कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत, जो सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों से संबंधित जो कहानियां हैं महाकाव्यों के अंदर, वो कहानियां इन्होंने उदाहरण के तौर पर ली है। द ऑथर डिस्कसेज द सुप्रीमेसी ऑफ फॉरगिवनेस, कर्टसी, पोलाइटनेस, मर्सी, बेनिवलेंस, कंजेनियल कंपनी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। तो ऑथर यानी लेखक ने डिस्कस किया है, यहाँ पे ये बताया है कि सुप्रीमेसी ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस यानी क्षमा, सुप्रीमेसी यानी सर्वोच्चता, क्षमा करने की जो सर्वोच्चता है। कर्टसी यानी शिष्टाचार, पोलाइटनेस विनम्रता, मर्सी दया, बेनिवलेंस यानी उपकार करने की जो प्रवृत्ति, परोपकार की भावना, वो। कंजेनियल कंपनी यानी एक अच्छी कंपनी, अच्छा साथ। एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, मन की पवित्रता, दिल की पवित्रता। दैट अनेबल्स अस टू प्योरीफाई आवर सोल। अगर ये सब है हमारे अंदर, ये गुण है, इन्होंने ये डिस्कस ये किया, यहाँ पे ये बताया है कि अगर क्षमाशीलता है और इनकी जो सुप्रीमेसी को, सर्वोच्चता को इन्होंने बताया है कि ये गुण है, तो ये हमें क्या करते हैं? अनेबल करते हैं, समर्थ बनाते हैं हमारी आत्मा को शुद्ध करने में। प्योरीफाई आवर सोल यानी आत्मा को शुद्ध करने में हमें अनेबल करते हैं, समर्थ बनाते हैं, लायक बनाते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट फेरोसियस नेचर, और यहाँ तक कि मोस्ट फेरोसियस नेचर यानी बहुत ही जो बुरा किसी का स्वभाव है, नेचर है, व्यवहार है, तो ये गुण अगर उसके अंदर आ जाए तो ये उसको, नेचर को, व्यवहार को बदल सकते हैं। अगर ये उनके कहीं संपर्क में आए या उसके अंदर, ये व्यक्ति के अंदर गुण आ जाए, तो ये कैसा भी किसी का स्वभाव है, फेरोसियस नेचर है, बुरा स्वभाव है, तो उसको भी ये गुण जो है ये बदल सकते हैं। तो ये जितने गुण हैं इनकी उत्कृष्टता के बारे में इन्होंने बात की है। He also focuses on the fact that faithful performance of duty and prompt good doing act are the sources of the greatest virtue and purity। और उन्होंने इसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया है, फोकसेस यानी ध्यान केंद्रित किया है इस तथ्य के ऊपर, इस फैक्ट के ऊपर कि अगर आप जो है अपना कर्तव्य जो है, अपनी ड्यूटी जो है वो
उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, फेथफुल है, विश्वास लायक है। अगर आप अपना कर्तव्य अच्छे से करते हैं और कोई भी अच्छा काम है आप तुरंत ही करते हैं, प्रॉम्प्ट गुड डूइंग यानी तुरंत ही प्रभाव से अच्छा काम करते हैं, तो उस ये भी जो है सोर्सेज हैं, स्रोत हैं किसके, ग्रेटेस्ट वर्च्यू एंड प्योरिटी के, महानतम सद्गुणों के और पवित्रता के। तब अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और हम अच्छा काम तुरंत करते हैं तो उससे भी जो है हमारे अंदर सद्गुण आते हैं और पवित्रता का वास होता है। अब हम चैप्टर को देखते हैं, प्योरिटी इज पावर। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है कि प्योरिटी जो है, पवित्रता है, वही ताकत होती है। वी वांट प्योरिटी। हम सब लोग जो है पवित्रता चाहते हैं, शुद्धता चाहते हैं। प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। हमें पवित्र भोजन चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए। वी लॉन्ग फॉर यानी इच्छा करना। प्योर सराउंडिंग्स। हम इच्छा करते हैं कि हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है, वातावरण है, वो कैसा हो, प्योर हो, पवित्र हो, अच्छा हो। वी अर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। यर्न का मतलब ये है कामना करना, इच्छा करना। हम चाहते हैं, किसकी कामना करते हैं, पवित्र हृदय की, अच्छे सच्चे मन की और सच्चे प्रेम की। हम चाहते हैं कि हमें सच्चा प्रेम मिले और जिसके भी हम संपर्क में आए वो सच्चे दिल का व्यक्ति हो। वी प्रिफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी। और हम जो है प्रिफर करते हैं कि ज़्यादा महत्व देते हैं प्योर एनवायरनमेंट को, शुद्ध एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को और पवित्र सोसाइटी को, समाज को। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी। हम जो है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। हम शुद्धता के शौकीन हैं। बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ। क्योंकि शुद्धता से ही जो हमारा स्वास्थ्य है वो सही रहता है। इम्प्योरिटीज़ आर इंजूरियस टू हेल्थ। और इम्प्योरिटीज, अशुद्धताएं जो है वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। शुद्धता हमें मन की शांति देती है। इम्प्योरिटी इम्पेयर द माइंड। और जबकि अशुद्धता जो है हमारे मन को, दिमाग को इम्पेयर यानी दूषित करती है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी। बोथ फॉर यानी दोनों के लिए, बॉडीली हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, शुद्धता की। चाहे हम मानसिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं, चाहे हम शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं, दोनों के लिए हमें शुद्धता की आवश्यकता है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो है, हम किसकी चाह करते हैं, एनवायरमेंटल प्योरिटी की, कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो पूरा क्या हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। शरीर की जो शुद्धता है, पवित्रता है, वो क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलिड ट्रूथ। अगर हमारी बोली में, स्पीच में अगर शुद्धता है तो वो बेदाग सत्य है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। और अगर निस्वार्थ प्रेम है तो वही जो है मन की शुद्धता है, मन की पवित्रता है। मन कैसे पवित्र होगा, जब उसके अंदर निस्वार्थ प्रेम है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन। और अगर आप तर्क संगत रीजन दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, तो वही आपके विचारों की शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। और मन की जो शुद्धता है, पवित्रता है, वो किससे देखी जाएगी, संपूर्ण शांति से। अगर आपके पास आपका मन पूरी तरह से शांत है तो वो आपके मन की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। और अगर आप जो सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, वो आपका कार्य आप उसमें ईमानदारी से करते हैं और अनसेल्फिश है, निस्वार्थ रूप से करते हैं, तो वो आपके कार्यों की शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हारमोनियस यूनिटी। हारमोनियस यूनिटी यानी सामंजस्यपूर्ण एकता। तो अगर किसी समाज के अंदर सामंजस्यपूर्ण एकता है तो वो उस समाज की पवित्रता है। वो समाज कैसा कहलाएगा, प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, उसकी पवित्रता है, समाज की शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। और अगर संपूर्ण रूप से आसपास का पर्यावरण जो पूरा प्योर है, शुद्ध है, तो वो क्या होगा, आत्मा के उत्थान करने वाली शांति। अगर आत्मा का उत्थान करने वाली शांति है तो वही जो है पर्यावरण की शुद्धता है। अब आगे इन्होंने एक इलिस्ट्रेशन दिया है, उदाहरण दिया है इसको समझने के लिए, प्योरिटी को। इन द महाभारत के अंदर देयर इज एन इंटरेस्टिंग
एपिसोड यानी अध्याय, एक बहुत ही रुचिकर अध्याय है। टू इलिस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी की शुद्धता के स्वभाव को दर्शाने के लिए एक अध्याय दिया है जो कि बहुत रुचिकर है महाभारत के अंदर। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणास डिसिप्लाइज। पांडव और कौरव जो है दोनों ही द्रोण के क्या थे? डिसिप्लाइज यानी शिष्य, प्यूपिल्स। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रिसेप्टर द्रोण। प्रिसेप्टर यानी गुरु। एक बार समन्ड यानी बुलाया गया, गुरु द्रोण के द्वारा उनको बुलाया गया फॉर ए टेस्ट, एक टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा के लिए। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास युधिष्ठिर वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। जो पांडव जो भाई थे 5, उनके सबसे बड़े जो भाई थे एल्डेस्ट यानी सबसे बड़े युधिष्ठिर, उनसे कहा गया कि वो समाज के अंदर से एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ करके लाएं, बैड पर्सन यानी बुरे व्यक्ति को। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, और कौरवों के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था दुर्योधन, वाज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर। और दुर्योधन से कहा गया कि वो उसी समाज से, हस्तिनापुर के समाज से एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ करके लाए, गुड पर्सन यानी अच्छे व्यक्ति को। तो युधिष्ठिर से कहा गया कि वो एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ के लाए, और दुर्योधन से कहा गया कि वो एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाए समाज के अंदर से। आफ्टर ए थोरो सर्च, थोरो यानी संपूर्ण, पूर्ण रूप से खोज करने के बाद, आफ्टर यानी बाद में, बोथ द कजन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। दोनों ही जो कजन थे, दोनों ये आपस में कजन थे, कौरव और पांडव, ये दोनों भाई जो थे ये खाली हाथ लौटे, एम्प्टी यानी खाली। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर, जो युधिष्ठिर जो था पांडवों का सबसे बड़ा भाई, उसका जो दिमाग था बहुत ही प्योर था, पवित्र था। फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, तो उसको तो हर व्यक्ति कैसा ही लगा, प्योर लगा, अच्छा लगा, सही लगा, पायस यानी पवित्र लगा। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी एविल एंड इम्प्योर, और जो जिसका दिमाग ही दूषित था दुर्योधन का, उसको तो प्रत्येक व्यक्ति कैसा लगा, एविल एंड इम्प्योर, दुष्ट और अशुद्ध। एज इज द माइंड सो इज द विजन, तो जैसा जिसका दिमाग होता है वैसा ही उसका दृष्टिकोण होता है। इस दृष्टांत से, इस उदाहरण से हमें ये कहा सीख मिलती है, क्योंकि पांडव जो थे बहुत ही उनका दिमाग जो बहुत शांत था, वो पवित्र थे, प्योर थे, प्योरिटी थी उनके नेचर में, तो उनको कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और कौरव जो थे वो बहुत ही, उनका व्यवहार जो बहुत ही दूषित था, इम्प्योर था, तो उनको सभी दूषित ही दिखे, इसलिए उसको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला दुर्योधन को, और युधिष्ठिर को कोई बुरा व्यक्ति समाज में नहीं मिला। तो जैसी जिसका विजन था वैसा ही उसका माइंड था, जैसा माइंड था वैसा ही उसका विजन था, कि जैसा उनका मन था, उसका मन शुद्ध था युधिष्ठिर का, इसलिए उसको कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, और उसका मन इम्प्योर था, अशुद्ध था दुर्योधन का, इसलिए उसको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। आगे देखते हैं। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन। मन की जो, दिमाग की जो पवित्रता है वही हमारे दृष्टिकोण को बनाती है, वर्ड्स शब्दों को बनाती है, एंड डीड्स प्योर, और कार्यों को बनाती, कैसा, प्योर बनाती है। कि मन की आपके अंदर पवित्रता है, शुद्धता है, तो हमारे दृष्टिकोण को, शब्दों को, कार्यों को शुद्ध बनाती है, पवित्र बनाती है। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल, और उसके अंदर ये पावर भी है कि हमारे जो संपर्क में जो लोग आएंगे वो उसको भी शुद्ध करने का ताकत रखती है। क्या, प्योरिटी ऑफ माइंड। एविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, बुरे व्यक्ति का प्योरिटी की प्रेजेंस में, उपस्थिति में कोई स्थान नहीं है। नोर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैनॉट फेस द सन, और प्योरिटी को इम्प्योरिटी जो है फेस नहीं कर सकती, सामना नहीं कर सकती, जिस प्रकार अंधेरा जो है वो सूर्य का सामना नहीं कर सकता। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, अगर आप प्योरिटी के संपर्क में आते हो, इम्प्योरिटी जो है प्योरिटी के संपर्क में आती है, अशुद्धता शुद्धता के संपर्क में आती है, तो वो शुद्धता में बदल जाती है, वो उसका सामना नहीं कर पाती। फूल्स हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, वो मूर्ख व्यक्ति जो कि इसको स्कॉफ करने आते हैं, मजाक उड़ाने आते हैं प्योरिटी का, वो इसकी उपस्थिति में इसके उपासक बन जाते हैं। विलेंस हु कम टू हार्म स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और वो विलेंस, वो खलनायक दुष्ट व्यक्ति जो इसको नुकसान पहुंचाने आते हैं प्योरिटी को, शुद्धता को,
वो इसकी उपस्थिति में, इसकी प्रेजेंस में, उपस्थिति में क्या बन जाते हैं, इसके प्रशंसक बन जाते हैं, एडोरेशन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। मर्डरर्स बिकम वॉटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। जो हत्यारे होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, वो प्योरिटी की उपस्थिति में, शुद्धता की, पवित्रता की उपस्थिति में शांति के उपासक, अनुयायी बन जाते हैं। तो इसका इस पैराग्राफ का मतलब ये था कि इम्प्योरिटी जो है वो प्योरिटी का सामना नहीं कर सकती। जिस प्रकार अंधकार सूर्य का सामना नहीं कर सकता है, केवल सूर्य के आने से अंधकार जो है वो खत्म हो जाता है, रोशनी फैल जाती है, उसी प्रकार प्योरिटी के आने से इम्प्योरिटी वहाँ नहीं रह सकती है और वो प्योरिटी में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अब एक और एग्जाम्पल है आगे। पवहरी बाबा वाज अ सेंट। पवहरी बाबा एक संत थे। ही वाज प्योर एंड पायस। वो बहुत ही शुद्ध थे, पवित्र थे उनके विचार। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज अस्लीप, एक दिन जब वो सो रहे थे, अ थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस। उनके ड्वेलिंग यानी निवास स्थान, उनके निवास स्थान पर एक चोर जो है वो आ गया। एंड टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड, और उनके जो वेसल्स थे, बर्तन थे जिसके अंदर खाने का भोजन रखा हुआ था, उसको लेकर के वो भाग गया। द सेंट वॉक अप एंड सा द रनिंग थीफ। सेंट जो है, संत जो है, पवहरी बाबा, वो जाग गए और उन्होंने उसको दौड़ते हुए चोर को देख लिया। Immediately he picked up the remaining 2 vessels containing boiled vegetables and curd and ran after him. और तुरंत ही उन्होंने 2 वेसल्स, 2 बर्तन जो बचे हुए थे, जिसके अंदर एक में बॉइल्ड वेजिटेबल्स थी और दूसरे के अंदर कर्ड, दही था, वो लेकर के हाथ में और उस चोर के पीछे भागे। द थीफ स्टॉप्ड एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम विथ ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सेड। थीफ जो था, चोर जो था, वो रुक गया और संत जो थे वो अपने विथ ऑल प्योरिटी ऑफ लव, प्रेम की पूरी पवित्रता के साथ उसको पास पहुंच गए और कहा, चाइल्ड, द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू। और पवहरी बाबा ने उससे क्या कहा, चोर से, कि बच्चा, तुम्हारे लिए ये जो भोजन जो है ये इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, कि तुम इसे भी ले सकते हो। जो बचा हुआ भोजन जो थीफ छोड़ के गया था, वो भी उसके पीछे लेकर के आए और कहा कि तुम इसे भी खा सकते हो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी। और उन्होंने कहा कि तुम बैठ जाओ और आराम से, बिना किसी जल्दी के से खाओ। द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल। जो चोर था वो बहुत ही वंडर स्ट्रक यानी आश्चर्यचकित हो गया इस तरह के स्नेह भरे शब्दों को सुन करके, उस पवित्र आत्मा के स्नेह भरे शब्दों को सुन करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ चोर। देयर वॉज ए चेंज इन हिम, और उसके अंदर एक चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, और उसने उन प्रोस्ट्रेटेड यानी दंडवत करना, और वो उस संत के सामने दंडवत करने लग गया। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, इफ एनीबडी इमिटेट्स द सेंट द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। अगर उसके मन में अगर शुद्धता नहीं है और कोई किसी को इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है, अगर संत की नकल करे तो उसका परिणाम है जो वो अलग होगा। द थीफ माइट ऑल्सो गिव अ ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स। वो चोर जो है एक उन संत से उन बर्तनों को छीन कर भी ले सकता था और उनको मार भी सकता था संत को। लेकिन द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी। लेकिन जो इसका टेस्ट है, जो इसकी जांच है कि वास्तव में जो पवित्रता, जो कितनी जेन्युइन है, कितनी सच्ची पवित्रता है, कितनी सही है, वो इसी में है। किसमें? मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी, किसी को बदलने की उसकी योग्यता। कि अगर वो चोर जो है, वो जो उसमें चेंज आया वो वास्तविक चेंज था, बदलाव जो था वो बहुत ही रियल था, तभी वो उसके उनके संत के आगे दंडवत करने लगा। वो उनको इमिटेट नहीं कर रहा था। अगर वो इमिटेट कर रहा होता संत को तो उसका परिणाम अलग होता। लेकिन और वो उनको मार के बर्तन लेके भाग भी सकता था, ऐसा भी उसने नहीं किया।
तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है, इसका ये जो सार है पैराग्राफ का ये है कि जो इसकी परख है, जो शुद्धता की परख जो है ये इसी में होती है कि जो आपके सामने जो अशुद्ध आत्मा है वो उसको पूर्णतया से पूरी तरह से बदल दे। मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी यानी बदलने की क्षमता, योग्यता। तो वो चोर जो था वो पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि संत जो था वो बहुत ही जेन्युइन प्योरिटी थी उनके अंदर। इसलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। आप इसको पढ़ें। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगी नेक्स्ट वीडियो।